हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शेयर के बारे में। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का वीडियो ऑलरेडी हमने 2-3 मंथ पहले डिस्कस किया था। अगर आप उसको भी देखना चाहते हैं तो उसको भी जाके देख सकते हैं। और हमने एक पैटर्न भी उस पर डिस्कस किया था कि कौन सा यहाँ पे पैटर्न बन रहा है, तो पूरी डिटेल वीडियो जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में भी डिस्कस करेंगे, तो पूरी की पूरी आपको ये वीडियो देखनी चाहिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए। और एक चीज़ यहाँ पे आपको करना है, लाइक और सब्सक्राइब, ये दो से हमको क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है और आपका रिस्पांस मिलता है। तो लगता है कि हाँ, जो कुछ लोग हैं जो यहाँ पे हमारी बताई हुई चीज़ को यहाँ पे सीख पा रहे हैं। और अगर लाइक और कमेंट नहीं मिलता है तो मेरे को लगता है कि मैं फालतू का वीडियो यहाँ पे बना रहा हूँ। तो प्लीज़ अपना जो रिस्पांस है वो यहाँ पे लाइक और सब्सक्राइब के माध्यम से कंप्लीट करते रहिए, बताते रहिए। इस वीडियो का जो लाइक और सब्सक्राइब का टारगेट है वो यहाँ पे मैं 1000 लाइक और 1000 सब्सक्राइब का टारगेट रख रहा हूँ। हमें उम्मीद है कि आप लोग इस लाइक और सब्सक्राइब के टारगेट को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। और किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले अपना प्रॉफिट और लॉस का जो रेशियो है वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कर लें, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक मार्केट में दोनों चीज़ें होती हैं, प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। तो आप ही का ही यहाँ पे कैपिटल अपसाइड भी जाता है और डाउन साइड भी जाता है। तो उस चीज़ को आप पहले एनालिसिस करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करें, उसके बाद ही किसी स्टॉक में यहाँ पे निवेश करें। स्टॉक मार्केट अच्छा एक प्लेस है जहाँ पे आप कंपनी के साथ ग्रो हो सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पे स्टॉक मार्केट देता है कि आप कंपनी जैसे ग्रो करेगी उसके साथ आप भी ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, आते हैं मुद्दे पे। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में चल क्या रहा है, क्या क्या फाइनेंशियल हैं। उसके बाद हम टेक्निकल चार्ट पैटर्न देखेंगे कि टेक्निकल चार्ट पैटर्न यहाँ पे क्या बोल रहा है। पूरी एक एक पॉइंट यहाँ पे वीडियो की इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो लास्ट तक वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आपके सामने है, जो कि ट्रेड हो रहा है 118 पे। आज के दिन यहाँ पे 1% के आसपास गिरावट है और इसका जो मार्केट कैप है वो यहाँ पे 87,000 करोड़ के आसपास है। इसने हाईएस्ट जो बनाया था करीबन 129 का बनाया था। अगर बात करें 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप को टच करने का प्रयास किया था, उसके बाद थोड़ी सी गिरावट हुई और लो जो बनाया था 1 साल का वो 60 के आसपास बनाया था। ROCE और ROE यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का अच्छा है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो के मामले में अगर देखेंगे तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया थोड़ा सा सस्ता दिखाई पड़ता है। और बुक वैल्यू अगर आप देखोगे तो बुक वैल्यू यहाँ पे 115 है, जो कि यहाँ पे पहला ये जो PSU सेक्टर का जो स्टॉक है वो बुक वैल्यू के ऊपर ट्रेड करने लगा है। तो ये चीज़ यहाँ पे अच्छी है। बाकी SBI भी PSU सेक्टर का स्टॉक है, वो तो बहुत ऊपर ट्रेड कर रहा है। बट ये जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये जो इसके नीचे जो बैंक जितने हैं जैसे पंजाब नेशनल बैंक है, तो वो बुक वैल्यू की ये ऊपर ट्रेड करने लगा है। फेस वैल्यू अगर बात करें यहाँ पे, फेस वैल्यू यहाँ पे 10 है। अब मेन चीज़ है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हमको अपॉर्चुनिटी क्यों दिखाई देती है। अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो की अगर बात करो तो यहाँ पे अगर आपके सामने जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो लगा है, यहाँ पे इसको हम 10 ईयर का कर लेते हैं। 10 ईयर के प्राइस टू अर्निंग रेशियो में अगर आप देखोगे, इसका जो एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशियो था वो यहाँ पे 7 के आसपास था। बट ये 7 के आसपास दूसरे PSU के स्टॉक यहाँ पे ट्रेड नहीं करते हैं और इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 16 तक भी यहाँ पे जाता है। यानी जस्ट अपॉर्चुनिटी है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अपसाइड, मतलब जैसे इनका प्रॉफिट बढ़ रहा उसके साथ इसका प्राइस भी इंक्रीज होता जा रहा है। और अगर आप देखोगे प्राइस 10 साल का प्राइस देखोगे, 10 साल का प्राइस यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 250 का स्टॉक अभी यहाँ पे 120 के आसपास यहाँ पे ट्रेड होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और प्रॉफिट क्या है, मतलब हाईएस्ट एवर यहाँ पे प्रॉफिट है। अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट भी आपको क्लियर कट यहाँ पे जो 12 क्वार्टर हैं, 12 क्वार्टर में हाईएस्ट एवर यहाँ पे प्रॉफिट पोस्ट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और प्रॉफिट ही नहीं, जब इनकी सेल्स हाईएस्ट एवर होगी तभी यहाँ पे प्रॉफिट ये कंसीडर किया जाएगा। तो सेल्स यहाँ पे हाईएस्ट एवर है, उसके साथ ही यहाँ पे प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर है। और जो ऑपरेटिंग फाइनेंशियल जो प्रॉफिट था, क्या था यहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉफिट, वो भी यहाँ पे प्लस में है और अच्छा खासा यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है। टैक्स भी ये प्रॉपर यहाँ पे कर रहे हैं। टैक्स देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ये टैक्स भी पे कर रहे हैं।
अगर बात करें ईयर वाइज अगर आप सेल्स देखोगे, ईयर वाइज यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का सेल्स देखो यहाँ पे कितना है, 91,000, जो कि हाईएस्ट, मतलब ईयर वाइज में भी हाईएस्ट एवर है यहाँ पे। और प्रॉफिट भी देखोगे तो प्रॉफिट में भी हाईएस्ट एवर यहाँ पे इनका नेट प्रॉफिट आ रहा है। सिर्फ प्राइस ही यहाँ पे हाईएस्ट एवर नहीं है, तो वो भी हाईएस्ट एवर की ओर जाने का प्रयास जरूर करेगा। अगर बैलेंस शीट देखोगे तो बैलेंस शीट में भी यहाँ पे कंटिन्यूसली ग्रोथ आपको दिखाई पड़ जाएगी। तो ये थी बेसिक चीज़ें यहाँ पे बैलेंस शीट। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न में आ जाते हैं। तो यहाँ पे अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखोगे तो 76.99% किसके पास माल पड़ा हुआ है, गवर्नमेंट के पास या प्रमोटर के पास माल पड़ा हुआ है। FII यहाँ पे 3% के आसपास माल है FII के पास, DII के पास 13% के आसपास, 5 से 7% के आसपास यहाँ पे पब्लिक के पास माल पड़ा हुआ है। यानी मैक्सिमम जो होल्डिंग है वो यहाँ पे किसके पास है, स्ट्रॉन्ग हैंड में है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं ट्रेडिंग व्यू में। ट्रेडिंग व्यू में टेक्निकल चार्ट पैटर्न को भी डिस्कस कर लेते हैं। अब आ जाते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। पाँच साल का यहाँ पे चार्ट लगा लेते हैं। 5 साल के चार्ट में आपको सारी चीज़ें क्लियर कट नज़र आती हैं। थोड़ा सा चार्ट लोड होने में टाइम लग रहा है। हाँ ठीक है, ये आ गया है। अब टेक्निकल चीज़ें यहाँ पे आपको देखनी पड़ेंगी, तभी आपको वो टेक्निकल चीज़ें यहाँ पे दिखाई पड़ेंगी। और अगर टेक्निकल आपने नहीं सीखा है तो चीज़ें यहाँ पे सीखते रहिए, हमारे चैनल पे सीखते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो गायब होगा चार्ट फिर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है उस पर। चार्ट गायब हो रहा है और आएगा भी। अगर आप देखोगे तो एक हमको पैटर्न यहाँ पे नज़र आता है, जैसा कि हमने पंजाब नेशनल बैंक में डिस्कस किया था कि कप विथ रिवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न वहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है। बट यहाँ पे बन भी गया है और उसका ब्रेकआउट भी हो गया है। अगर आप देखोगे रिवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन भी गया है, उसका ब्रेकआउट भी हो गया है। अब यहाँ पे टेक्निकल टारगेट इसके कितने हैं, अगर हम माने कि 100 रुपीज़ के आसपास भी ये जो लेवल है, ये लेवल अगर हम कंसीडर करें 100 रुपीज़ के आसपास है। और ये जो बॉटम बना था वो यहाँ पे 25 के आसपास बना था। कितना, 25 के आसपास। तो करीबन यहाँ पे जो गैप है वो यहाँ पे 75 का है। और 75 में अगर हम 100 को ऐड करें, जितना यहाँ पे डिप होता है, ये जो डिप होता है ये इतना ऊपर भी यहाँ से जाता है, जो बेस लाइन से ऊपर जाएगा। और ये क्या है, ये इसकी बेस लाइन है। अगर आप देखोगे तो ये इसकी क्या हो जाएगी, बेस लाइन हो जाएगी। बेस लाइन से सेम मतलब अमाउंट में ऊपर जाता है टेक्निकल चार्ट पैटर्न, तभी यहाँ पे टेक्निकल चार्ट पैटर्न का जो ब्रेकआउट है वो यहाँ पे कंप्लीट माना जाएगा, नहीं तो यहाँ पे वो इनकम्प्लीट होता है। तो यहाँ पे 175 का यहाँ पे टारगेट यहाँ पे क्लियर कट नज़र आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 175 से 180, अगर 105 अगर हम ब्रेकआउट माने तो यहाँ पे 180 के आसपास का यहाँ पे टारगेट दिखाई पड़ रहा है। तो 175 भी यहाँ पे जो करंट प्राइस है 120 से, तो यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे क्लियर कट नज़र आता है 55 रुपये का। 55 रुपये यानी 50% का यहाँ पे गेन क्लियर कट नज़र आता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे टेक्निकल चार्ट पैटर्न में आपको देखने को मिल जाएंगी। और आपका काम जो है वो यहाँ पे लाइक और सब्सक्राइब करना है और चीज़ों को सिखाना हमारा काम है। तो आप अपना काम करते जाइए। जो 1000 लाइक और सब्सक्राइब का टारगेट है वो यहाँ पे आराम से कंप्लीट करते जाइए। आप लोग ये करते नहीं हैं तो थोड़ा सा मेरे को मोटिवेशन नहीं आता है, और आप ये करते रहोगे तो हमको मोटिवेशन भी मिलता रहेगा और हम चीज़ें यहाँ पे बताते भी रहेंगे। कोई यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है। एक ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन पे ये आके सपोर्ट भी लेगा। ये जो ट्रेंड लाइन ऊपर चल रहा था, अपर ट्रेंड लाइन, ये वाली लाइन ये देख सकते हो, ये वाली लाइन, ये ट्रेंड लाइन पे आगे सपोर्ट लेगा और फर्दर मूवमेंट, अभी यहाँ पे गिरावट जो हो रही है उस लाइन पे सपोर्ट लेके फर्दर मूवमेंट के लिए ये रेडी हो जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे मार्केट में चलती रहती हैं। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।